सीसीएल प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीसीएल प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीसीएल प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीसीएल प्रबंधक लोग भुरकुंडा लोग का जलाभियान चालू करो, चालू करो, चालू करो। भुरकुंडा लोग का जलाभियान चालू करो, चालू करो, चालू करो। हमसे टकरा भुरकुंडा परियोजना कार्यालय परिसर में भुरकुंडा कुलवरी विस्थापित प्रभावित रोड सेल समिति ने सेल चालू करने को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा परियोजना कार्यालय परिसर में भुरकुंडा कुलवरी विस्थापित प्रभावित रोड सेल समिति ने रोड सेल चालू करने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरधारी गोप संचालन संतोष मांझी ने किया और पर्सनल ऑफिसर दुवेंदु भंडारी को सौंपा गया। कहा, भुरकुंडा रोड सेल चालू करने को लेकर सीसीएल प्रबंधन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भुरकुंडा रोड सेल समिति और चारों राजस्व ग्राम के विस्थापित एक साथ मिलकर लिखित और सशरीर उपस्थित होकर सीसीएल प्रबंधन को अविलंब रोड सेल चालू करने की अपील की गई। भुरकुंडा कोलवारी विस्थापित प्रभावित रोड सेल समिति लगातार सीसीएल प्रबंधन से भेंट कर अविलंब रोड सेल चालू करने का निवेदन करती रही है, परंतु सीसीएल प्रबंधन गंभीर नहीं है और लगातार बहानेबाजी कर टाल मटोल कर रही है और रोड सेल समिति को गुमराह कर रही है, जिससे रोड सेल समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सभा के माध्यम से सीसीएल प्रबंधन को अपनी मांग पत्र सौंपा गया। 20-21 जून 2025 तक कोयला का ऑफर में भेजा जाए। भुरकुंडा रोड सेल में मैन्युअल लोडिंग की व्यवस्था लागू की जाए। रोड सेल पॉइंट पर पेयजल शौचालय की व्यवस्था की जाए। रोड सेल पॉइंट पर मजदूरों के लिए शेड की व्यवस्था की जाए। रोड सेल मजदूरों की चिकित्सा सुविधा सीसीएल अस्पताल में दी जाए। मुख्य सड़क व ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर लगातार पानी का छिड़काव किए जाने की मांग पत्र सौंपा गया। मौके पर झरी मुंडा, फुलेश्वर बेदिया, सरोज कांत झा, मुकेश पासवान, रमन शर्मा, रहमतुल्ला खान, अजय साहू, वीरेंद्र यादव, आजाद अंसारी, संतोष मांझी के साथ कई लोग उपस्थित थे। पतरातू से सुमित कुमार पाठक की रिपोर्ट। एक बार सबको पीछे से हाथ ऐसे खड़ा और खड़ा हाथ में फोटो हम लोग काफी खुश है। यदि आप जगह जमीन हम बेरोजगार लेकर हम में बैठे हुए हैं। अभी लोकल कुछ नहीं दे रहा है। अगर हम लोग चाह रहे हैं, अगर हम लोग को नहीं मिले तो हम लोग खदान को भी बंद कर सकते हैं, क्या कि हम लोग बेरोजगार से इतना आदमी लोग तड़प रहे हैं। तो आप लोग जीवन अपने इसी से चलता है? हाँ, हम लोग का ऐसे ही मजदूरी कर रहे हैं, कभी मिलता कभी नहीं। और जमीन तो सब सड़प कर लिया सीसीएल और अभी तक कुछ हम लोग को मिलता भी नहीं है। बताइए, क्या नाम है आपका? सरिता देवी। तो आपने कहा कि सीसीएल प्रबंधन खोलने का प्रयास की। सीसीएल प्रबंधन सच्चाई से पूछिए तो सीसीएल प्रबंधन कभी भी ईमानदारी से प्रयास नहीं की। एक तरफ वो प्रयास करती है, दूसरे तरफ जो है ये ऑब्स्टेकल भी पैदा करने का काम वही करती है, अवरोध पैदा करने का काम करती है पर्दे के पीछे से। इसलिए वो रोड सेल अभी तक चालू नहीं हो सका। इसके पीछे कहीं न कहीं सीसीएल प्रबंधन की गलत नीति है, दोरंगी नीति है आप कह सकते हैं। और एक जो बातें आ रही थी हमेशा, ये जो 4 राजस्व ग्राम है जो भुरकुंडा कोलरी से विस्थापित और प्रभावित है, कुर्से है, देवरिया बरगामा है, बलकुदरा है, दुंदवा है, कि ये चारों गाँव के बीच और रोड सेल समिति के बीच समन्वय होना चाहिए। तो भुरकुंडा रोड सेल समिति और देवरिया, कुर्से, बलकुदरा, दुंदवा के जो रैयत है, विस्थापित है, प्रभावित है, उनके बीच एक अटूट गठबंधन और समन्वय और समझौता पत्र तैयार हो चुका है। तैयार ही नहीं हुआ है, बल्कि उस मसौदा पत्र की प्रति सीसीएल प्रबंधन को भी समिति के द्वारा ऐसे सौंप दी गई है। उसके बाद भी सीसीएल प्रबंधन एन के पराक्रेन कई अपना दाव पेच लगा के कुछ तथाकथित लोगों के चेहरा सामने लाके कहती है कि इनसे समझौता करो, इनसे समझौता करो। ये कहीं न कहीं शतरंज की मोहरे सीसीएल प्रबंधन के द्वारा ही खोला जाता है। इसका मूल कारण है कि जो ट्रांसपोर्टिंग जो होता है कंपनियां, वो उनसे मोटी रकम सीसीएल प्रबंधन के अधिकारियों को मिलती है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि रोड सेल में चारों राजस्व गांव है और पुराना जो सेल समिति का जो कमेटी है, हम लोगों ने आपस में जो है समन्वय बना ली है, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेटम के तहत हम लोग ने पीओ साहब को भी दिया, मैनेजमेंट साहब को भी दिया कि लीजिए हम लोग का समन्वय बन चुका है। लेकिन उसके बाद किसी कथा कथित लोगों के द्वारा उनके कानों में कुछ कहा गया कि वो लोग जो है माने फर्जी लोग हैं
ठीक है, वो लोग विस्थापित नहीं है, रैयत नहीं है, ठीक है। तो आज आप लोग के सामने इतना सारा जो जनसैलाब आप लोग जो देख रहे हैं और जो लोकल सेल को जो चालू नहीं किया जा रहा है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि जगह जमीन मेरा, कोयला वो निकाल रहे हैं। हम लोग दूसरे के घर में हमारे माता बहने थाली मांझ के कपड़ा धो धो के अपना घर द्वार को चला रहे हैं। जगह जमीन मेरा जाता है और कंपनी जो एसी का हवा में मजे ले रहा है। तो रैयत है, विस्थापित है, ठीक है। तो हमारे जो जितना भी अत्याचार कर रहे हैं आप लोग, तो ये क्या अन्याय है? पूरा अन्याय कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ, हम लोग के साथ, पूरे राजस्व गांव के साथ, ठीक है। तो मैं प्रबंधक को ये सूचित करने के लिए आया हूँ कि 24 तारीख को जो हम लोग अभी जो बताने के लिए आए हैं कि अगर हम लोग का बात को अगर नहीं सुना जाता है 2-3 दिन के अंदर में, तो हम लोग 24 तारीख को पूर्ण रूप से डिस्पैच पूरा खदान तक को बंद कर देंगे। इसलिए कहा कि हम लोग पास तकलीफ है और तकलीफ हो रहा है, और कितना दिन हम लोग को बर्दाश्त करेंगे बताइए आप हमें। अच्छा, सूत्रों से पता चल रहा है कि जैसे सीसीएल प्रबंधक चाह रही है कि मैनुअल लोडिंग हो, क्या मतलब रोड सेल समिति पूरा तरीका से इसमें तत्पर है दंगल बनाकर? हाँ, तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। उसके लिए हम लोग आपस में भाईचारे के साथ कांधा से कांधा मिला के चलने के लिए भी तैयार है। तो इसमें भी आप क्या दिक्कत हो रही है जो नहीं खोलने दिया जा रहा है? ठीक, यहाँ पर सरासर हिटलरशाही है सीसीएल प्रबंधक के। हम लोग 10 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं लोकल सेल चालू कर यहाँ के विस्थापित और प्रभावितों को रोजगार के वास्ते लोकल सेल जल्द से जल्द चालू किया जाए। मगर ये प्रबंधक हिटलरशाही के तहत हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का कार्य किया जा रहा है। इसीलिए आज दिनांक को हम लोग यहाँ पीओ कार्यालय को हम लोग घेराबंदी करने के काम किए हैं अपना मांग डिमांड लेकर। जो हम लोगों का मांग है जितना जल्द से जल्द लोकल सेल चालू कर यहाँ के विस्थापित और प्रभावितों को रोजी रोजगार के वास्ते मरण हो रहा है, इसीलिए हम लोग जल्द से जल्द चालू करने के लिए बात रखने के लिए आए हैं। और 10 वर्षों से हम लोग बात रखते आए हुए हैं। जो प्रबंधक कान बाहर करके यहाँ मनमानी तरीके से वाट सोर्सिंग द्वारा कोयला बेचने के कार्य किया रहा है, मशगूल है कोयला खनन करके यहाँ के लोगों को विस्थापित और प्रभावितों को मरने के लिए छोड़ देने के लिए हमेशा तत्पर रखने के काम किया है। जो आज ही क्षेत्र में विस्थापित हो या प्रभावित हो, पलायन होने के लिए दूर दूर प्रदेश जाके कमाने के काम कर रहे हैं, मगर यहाँ रोजगार रखते हुए भी हम लोगों को दुर्व्यवहार करते हुए मरने जीने के लिए छोड़ दिया गया है। इसीलिए आज दिनांक से हम लोग थ्रेटिंग देने के काम कर रहे हैं कि प्रबंधक होश में आओ, हम 10 वर्षों से बात ही करते आए हैं। अगर बात करते आए हैं और हम लोग के देहात में कहले गए हैं कि बात के भूत लाइट से आप मानते हो, बात बहुत दिनों से करते ले जाओ, आज लाइट मारे काम करवो। आज के दिनांक से न्योता देवे ले जाओ, न्योता स्वीकार कर कि जल्द से जल्द चालू कर, और नहीं तो कल के दिन में लाइट खाए के लिए तैयार रहा। तो बहुत बड़ा भूत बनल है, अब बात के भूत लाइट से ही मनेबो। इसीलिए जितना जल्दी हो लोकल सेल चालू किया जाए, और ना था यहाँ पानी बिजली कोयला किसी तरह के हुक्का पानी सब बंद करने के काम करेंगे हम लोग। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।